दोस्तों, स्वरूप उधम सिंह के चौराहे से वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को हटाने के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। अब इस मामले में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से एंट्री कर ली है। हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति स्वरूप उधम सिंह के चौराहे पर लगाई जाती है तेजाजी के भक्तों द्वारा, और उसके बाद जब प्रशासन को इस बारे में भनक लगती है तो सुबह वहां पे प्रशासन आता है और मूर्ति को हटा दिया जाता है। ना सिर्फ मूर्ति को हटाया जाता है बल्कि मूर्ति को थाने भी लेकर जाया जाता है। उसके बाद वहां पे एक बड़ा आंदोलन होता है। हजारों की तादाद में वहां पे तेजाजी के भक्त एकत्रित होते हैं और एक मामला बन जाता है। लेकिन उसके बाद देर रात्रि उसी दिन बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी वहां पे घटनास्थल पहुंचते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इस मामले में कहीं ना कहीं आगे वार्ता करते हैं। और आखिरकार ये निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस प्रशासन जो मूर्ति लेकर गया है वो मूर्ति वापस देगा। लेकिन आज इस बात को 1 महीना से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो तेजाजी के भक्त हैं उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से मूर्ति मिलना तो दूर की बात है, कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस मामले में तमाम राजनेता वहां पे आए थे, चाहे किसान नेता कर्नल सोनाराम चौधरी की बात करें, उम्मेदाराम बेनीवाल की बात करें या फिर और तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें। हालांकि इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने उसी दिन ट्वीट किया था और प्रशासन को यह चेतावनी भी दी थी कि वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा हटाई गई है वो निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस मामले को लेकर के स्वरूप उधम सिंह व आसपास के तेजाजी के भक्तों में आक्रोश है और यही वजह है कि वो लोग आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए नागौर जाते हैं, वहां पे उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ में फोन कॉल पर इस वक्त आरएलपी के नेता कानाराम जी लेगा साहब हैं, उनसे जानते हैं कि बेनीवाल साहब से क्या कुछ वार्तालाप हुई थी। कानाराम जी, क्या वार्तालाप हुई थी बेनीवाल साहब से और किस लिए आप लोग वहां पे गए थे? हम इसलिए गए थे, अपने सबको जानकारी में है, पिछले 2 महीने से स्वरूप उधम सिंह में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है जी, कई बार स्थानीय लोगों को अवगत करवाया, नेताओं को करवाया, पर इनकी दबी आवाज ने मजबूर किया कि तेजा भक्तों को कि आप जाओ और संघर्ष की लड़ाई लड़ो। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के आज नेताजी के पास जाने का निर्णय किया था कल, और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के अंदर कानून के दायरे में की मूर्ति भी लगाएंगे। उन्होंने मौके पर एसपी से, तहसीलदार से, एडीएम साहब से, सबसे बात करी, कलेक्टर साहब से भी बात करी और पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आने वाले समय में मूर्ति लगेगी तेजाजी महाराज की। अच्छा कानाराम जी, जिस तरह से स्वरूप उधम सिंह के अंदर तेजाजी की मूर्ति हटाई जाती है और 1-2 घटनाएं हमें और भी देखने को मिलती है, जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर एक तेजाजी का गाना जो बज रहा था उसको रोका दिया जाता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ वार्तालाप हुआ? बिल्कुल, इस मुद्दे पर भी बात हुई थी। हमने अवगत करवाया था कि लोगों को तेजाजी महाराज से इतनी कुंठा होने लगी कि उनका कहीं गाना बजता है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अब उन्होंने कहा लोक देवताओं का गाना अगर मंदिरों में, स्कूलों में नहीं बजेगा, बाबू जी का है, बाबा रामदेव जी का है, तेजाजी महाराज के गाने तो बजेंगे। अगर इस तरह की किसी 1-2 व्यक्ति ने कुंठित मानसिकता से ये किया है तो उसके लिए पूरी समाज, किसी समाज को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते जी। जिन्होंने जो किया उसके ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कस के नकेल कसनी चाहिए, लिपापोती इस मामले में नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्या लगता है जिस प्रकार से इस प्रकार की जो घटनाएं एक के बाद एक हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, क्या मानते हैं इसके पीछे कोई बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे कुंठित लोगों की मानसिकता है, जो छोटे दबे कुचले लोगों को आगे करते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं जी और एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कानाराम जी।